Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. As you know, we are discussing with a series of measuring price elasticity of demand. एंड हमारा लास्ट मेथड है रीवेन्यू मेथड. इससे पहले जितने भी मेथड्स हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो उनका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज का टॉपिक है रीवेन्यू मेथड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. रिवेन्यू मेथड को डेवलप किया था मिस जॉन रॉबिन्सन ने. उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी मेजर इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एनालाइज द एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू. कि किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं, एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू का यूज़ करते हैं. एवरेज रिवेन्यू क्या है, पर प्रोडक्ट को सेल करने से हमें जो रिवेन्यू मिलती है उसको कहा जाएगा एवरेज रिवेन्यू. एंड मार्जिनल रिवेन्यू क्या है कि एक एक्सेस अमाउंट किसी प्रोडक्ट की सेल करने से हमें जो इनकम रिसीव हुई है, जो हमें रिवेन्यू मिली है, उसको कहेंगे मार्जिनल रिवेन्यू. इफ वी इंक्रीज द कमोडिटी प्राइस, total revenue on that commodity get decreased. इस मेथड के अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. उस डिमांड के इफेक्ट को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि टोटल रिवेन्यू में हमारा क्या चेंज आया, क्या हमारा टोटल रिवेन्यू, यानी कि किसी प्रोडक्ट को सेल करने से या फिर उसकी प्राइस को इंक्रीज करने से हमारी टोटल रिवेन्यू भी इंक्रीज होगी या फिर नहीं. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर किसी कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज किया जाता है तो उस प्रोडक्ट की टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्योंकि हायर जब हमारा प्राइस जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कम होने की वजह से हमारी टोटल रिवेन्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. तो ये है आपका ओवरऑल डिस्कशन ऑफ रिवेन्यू मेथड. इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं जो इस मेथड के अंदर डिस्कस किया गया है. देखिए, ये है एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर रिवेन्यू दिया है. ए बी ए आर है हमारी और ए एन एम आर दिए हैं. और इस सिचुएशन में हमारा प्राइस कितना है, ई प्राइस है. कितना हमारा प्राइस, ई. कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम ई प्राइस पर अगर सेल करते हैं तो उसकी कितनी यूनिट सेल की जाती है, ओ एम यूनिट्स सेल की जाएगी. फॉर एग्जांपल उस कमोडिटी के प्राइस को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया. उसके प्राइस को बढ़ाकर यहाँ कर दिया, जो कि आपका पॉइंट E1 से हम इंडिकेट करेंगे. और इस E1 प्राइस के ऊपर कितनी कमोडिटी उस प्रोडक्ट की सेल की जा रही हैं, ओ डी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की सेल की जा रही है. तो इस डायग्राम को ही एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया जाता है तो हमारी टोटल जो सेल है प्रोडक्ट्स की वो कम हो गई. पहले हम ओ एम क्वांटिटी सेल करते थे लेकिन अब हम ओ डी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं. तो डी एम हमारा क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इसी एनालिसिस को बोलते हैं हम रिवेन्यू मेथड. कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से हमारे टोटल रिवेन्यू में क्या चेंज आता है, उससे हम पता लगाएंगे कि उस प्रोडक्ट या कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. तो इस कंडीशन में जब प्राइस इंक्रीज करने पर हमारी जो टोटल रिवेन्यू है वो डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम कहेंगे कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इलास्टिक है. अगर हमारी टोटल रिवेन्यू प्राइस इंक्रीज करने से डिक्रीज नहीं होती,
उस टोटल रिवेन्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो पहले की तरह ही बनी हुई है। तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। अब बात आई इस फॉर्मूले की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस आर। यहाँ पर ए किसके इक्वल है, आपका एवरेज रिवेन्यू, और आर इक्वल है मार्जिनल रिवेन्यू के। तो हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हमें ये तो पता लग गया कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो टोटल रिवेन्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन किस पॉइंट पर, किस उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, या फिर इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, या इस पॉइंट पर। तो अलग अलग पॉइंट्स पर जब हमें उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को मेज़र करना होता है तो रिवेन्यू मेथड के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करेगा। किसी प्रोडक्ट की AR क्या है, 100 है, और MR क्या है, 50 है। तो इस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को। A इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 100 बाई 50। ये आ गया हमारा 2। तो कहेंगे कि इस पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 2 है। अगर हम प्राइस को 1 से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारी डिमांड 2 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो हम चेंज करेंगे प्राइस के अंदर उतना उसका डबल चेंज हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट की टोटल रिवेन्यू या फिर इलास्टिसिटी के अंदर होगा। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का रिवेन्यू मेथड। आई होप दिस इज क्लियर। If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.